जो थिकनेस होती है ये एक्चुअल में होती क्या है, ये इस लाइन के अबाउट होगी जिसको हम ds बोलते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती कंपेयर टू द सरफेस एरिया। इन सच केसेस आप क्या बोल सकते हो कि दैट ds इज कंपेरेबल विद द dz बेसिकली। डिस्क का एक एलिमेंट लेके हमने सोल्व किया एंड वी फाइंड दैट द center of mass that will be 3/4h from this particular origin. And hello everyone, welcome to the YouTube channel. This is Deepak Marwa. इस वीडियो में हम सॉलिड कॉन के केस को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी हाइट है उसके अलोंग अगर आप एक एक्सिस लेते हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आपका सॉलिड कॉन का केस, राइट। सो दिस इज योर सॉलिड कॉन। तो सबसे पहले देखिए बनाएंगे कैसे उसको। तो सॉलिड कॉन कुछ इस तरीके से आपका होगा और ऑब्वियसली वॉल्यूम मास डेंसिटी ही आपकी इस केस में होगी, राइट। सो दिस इज योर हाइट h और यहाँ पे ये इसका रेडियस हो जाता है कैपिटल R, कैपिटल M इसका लेट्स से इसका मास हो जाता है। और आपको पता है कि अगर आप ये एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, दिस इज योर IZ बेसिकली लेट्स से, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। और आपको पता है कि अगर आप इसके स्लाइसेस करोगे, जो आपका कोन है तो स्लाइसेस करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलेंगी, डिस्क्स मिलेंगी। और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर पे होता है। इट मींस ये जो पैरेलल डिस्क से मिलके बना हुआ है इसका भी सेंटर ऑफ मास अलोंग दिस एक्सिस होगा, लेकिन किस डिस्टेंस पे होगा, जैसा हमने प्रीवियस जो आपका होलो कोन का केस था उसके अंदर डिस्कस किया, वैसे यहाँ पर भी लेट्स से ये यहाँ से लेकर किसी पर्टिकुलर RCM पोजीशन पे होगा z कैप की डायरेक्शन में, इसको हम z एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और एक इसका जो एलिमेंट है वो आपका लेट्स से एक डिस्क होगा और ये जो डिस्क आने वाली है दिस विल बी ए सॉलिड डिस्क बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी आपकी और वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से लिखते हैं और बेसिकली यूनिफॉर्म हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म ही आपका जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदरवाइज ऑन ऑल अदर केसेस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट आपको जो एक्सप्रेशन है वो पता होनी चाहिए बेसिकली। तो एडवांस लेवल में आप जब जाओगे तो यू विल कैलकुलेट दोज ऑल्सो, ओके। तो यहाँ से बेसिकली इसी फिगर में हम देखते हैं कि बेसिकली आप जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है रो बेसिकली आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो देखिए वॉल्यूम जो है दैट विल बी कैपिटल, द डेंसिटी विल बी कैपिटल M मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन बेसिकली। तो सॉलिड कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1/3 pi r² h. So this is your basically the mass density of your solid cone basically, okay okay। अब यहाँ से आपको एक चीज और यहाँ से नोटिस होगी कि इसका जो रेडियस है दिस इज r, ओके। तो r और ये सिमिलर ट्राइंगल, अगर यहाँ पे मैं एक बार इसको और ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज योर कोन। तो यहाँ पे ये जो डिस्क बना आपका, तो इस डिस्क का जो मास है वो कुछ dm होगा, इसकी रेडियस r होगी, इसकी कैपिटल R है और यहाँ से z डिस्टेंस है लेट्स से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैपिटल H है, राइट। सो सिमिलरली इसमें भी आप ट्रायंगल बनाओगे, दिस इज यू कैन से ABC एंड ADE लेट्स से। तो यू कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE बेसिकली, राइट। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि R डिवाइडेड बाई कैपिटल R विल बी इक्वल टू Z डिवाइडेड बाई कैपिटल H। तो यहाँ से R आप निकाल सकते हो, R विल बी Z डिवाइडेड बाई H मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R बेसिकली। तो ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट होगी, इसको हम यूज करेंगे बेसिकली, ओके। अब यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे होलो कोन का केस जो था, वहां पे हमने डिस्कस किया कि ये जो थिकनेस होती है ये एक्चुअल में होती क्या है, ये इस लाइन के अबाउट होगी जिसको हम ds बोलते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती
कंपेयर टू द सरफेस एरिया। इन सच केसेस आप क्या बोल सकते हो कि दैट ds इज कंपेरेबल विद द dz बेसिकली, राइट। तो यहां से अगर आपको बोला जाए कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपको निकालना है, तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, दिस इज 1/m इंटीग्रेशन ओवर this is dm and this will be, you can say, r vector, position vector of this disk basically। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सेंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम किससे लिख रहे हैं, आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर इज नथिंग बट, यू कैन से दिस आर वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज योर जेड इन योर जेड कैप डायरेक्शन। ओके, तो जेड कैप डायरेक्शन लिखिए ना लिखिए एक बार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ विदाउट डायरेक्शन। ओके, तो दिस विल बी 1/m, दिस विल बी dm एंड दिस विल बी z। बेसिकली मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मैग्नीट्यूड है। ओके, अब हमें dm एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, कितना मास होगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि dm विल बी इक्वल टू सिग्मा, अगर आपको पता है, और इसका जो वॉल्यूम पता है, इट्स नॉट सिग्मा, इट विल बी, in this case it will be a volume mass density multiply by the volume, you can say dv, because यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा इसका भी dv, तो वो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो dm आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो बात करते हैं इसका जो यू कैन से, आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हो कि जो dA है दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो डिस्क का एरिया हो गया, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ds, और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर dz, बिकॉज बोथ आर कंपेरेबल। तो इसके केस में जो वॉल्यूम जो है दैट विल नॉट चेंज। ओके, सो ये आपका dm एलिमेंट ऐसे निकल जाएगा अगर आपको यहाँ पे सॉरी दिस विल बी dv अगेन, बिकॉज दिस इज एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, सो दिस विल बी ऑल्सो, दिस विल बी v। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी सारी वैल्यूज, और लेट्स से द RCM द magnitude that will be equal to 1 divided by capital M, and this dm will be equal to m divided by, so you can also write it to be 3m divided by pi r square h multiply by pi r square into dz। so this is basically, this will be this multiply by this z। तो यहाँ से कुछ क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो this m will cancel out, you will have 3 divided by, okay, we also need to replace this r by, okay, so this is 3 r square h integration, you will have z dz multiply by the r square। तो बेसिकली r स्क्वायर को हमने यहाँ पे वैल्यू आपको एक बार लिखनी पड़ेगी, तो r स्क्वायर की इतनी वैल्यू हो जाती है यहाँ से, दिस विल बी z स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे h टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो दिस स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट बाय दिस। ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा रिफाइन करके लिखोगे तो z क्यूब लिख दीजिए, z की लिमिट 0 टू h, राइट। अब ये RCM की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3 बाय h क्यूब मल्टीप्लाई बाय h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 बेसिकली, राइट। तो ये आपकी कितनी आ जाती है, दिस विल बी 3/4h। तो इट मीन्स अगर आपका सॉलिड कोन अगर आपने ऐसे बनाया हुआ है तो इसका जो इस टिप से हाइट है, लेट्स से 4 यूनिट में बनाता, 1 2 3 एंड दिस इज 4, राइट। सो यहाँ से लेके ये जो 3/4 हाइट है, ऊपर से लेके नीचे यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर आप इसको कुछ इस तरीके से बेस से देखोगे तो आपको थोड़े से ऐसे देखना पड़ेगा, 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। ओके, सो यहाँ पे ये जो हाइट है दिस विल बी योर 1/4 ऑफ h। तो देखने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि हैवियर साइड में ही आपका जो है वो सेंटर ऑफ मास बेसिकली निकल के आया। तो ये तो बात आती है कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली आप कैसे निकालोगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें इस z एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट हो जाता है कि आपकी जो डिस्क है जिसका DIZ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको आपको क्या करना है, बेसिकली उनका समेशन करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
कि जो डी आई जेड जो है डिस्क के केस में दैट विल बी डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, न कि एम आर स्क्वायर। ओके, तो हमें आई जेड अगर निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट दिस टू बी डी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो डी एम की वैल्यू हमें सबसे पहले निकलनी पड़ेगी, तो डी एम की वैल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले दिस विल बी 3m डिवाइडेड बाय pi r square h multiply by this dv, this will be pi r square dz, and we also have this 2 now, should not forget this 2 and multiply by r square। तो इसको अगर हम लिखते हैं आई जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, दिस आई जेड विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करिए, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एंड यू विल हैव 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच, राइट, और यहाँ पे 2 भी है, और इंटीग्रेशन में कितना आ जाता है r टू द पावर 4, यहाँ पे dz है, राइट। ओके, अब हमें r टू द पावर 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब r इतना है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, सो और आई कैन राइट इट अगेन 3m डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर h इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 4 r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय dz, और z जो है वो 0 टू h मैक्सिमम जा सकता है। अब आई जेड जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए कितनी वैल्यू आती है, यहाँ पे आता है, देखिए h और h को कंबाइन करोगे, सो दिस विल बी 3m, यहाँ पे r स्क्वायर आया डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये आपका h टू द पावर 5 आ गया। ओके, और यहाँ पे अगर इसको करोगे तो z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और लिमिट 0 टू h, तो यहाँ से आप देखोगे दिस विल बी 3/10 mr स्क्वायर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cone about, or you can say along the axis, along the height of the cone basically। okay, so I hope कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, दोनों रिजल्ट्स जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस केस में सेंटर ऑफ मास आप निकालोगे। सिर्फ आपको स्लाइसिंग करनी है, आपको डिस्क मिलेंगी, और सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस जेड एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो हमने डिस्क का एक एलिमेंट लेके हमने सोल्व किया, एंड वी फाइंड दैट द center of mass that will be 3/4 h from this particular origin, and from this base side it is h/4। ओके, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ फिर हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि यहाँ पे जो स्लैंटिंग लेंथ जो है दैट इज ds, दैट विल बी कंपेरेबल विद द थिकनेस ऑफ द डिस्क बेसिकली। ओके, तो ये सब चीज़ें आप जो है आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको जो है समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।